प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये वचन 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। वचन को नोट करेंगे क्योंकि आज फिर से वचन जो है रिटर्न में ज्यादा है। जो थर्सडे मैंने बताया था, दूसरा राजा 4 उसकी 1 से 7 आयत, नीति वचन 22 उसकी 4 आयत, यूहन्ना 6 उसकी 1 से 14 आयत, नीति वचन 22 उसकी 7 आयत, व्यवस्था विवरण 28 उसकी 1, 2 और 12 आयत, नीति वचन 3 उसकी 9 से 10 आयत, मलाकी 3 उसकी 10 आयत, पहला तीमुथियुस 6 उसकी 10 आयत, लूका 16 उसकी 14 आयत, व्यवस्था विवरण 15 उसकी 5 से 7 आयत, नीति वचन 23 उसकी 4 आयत, ये नए ऐड हुए हैं थर्सडे से, व्यवस्था विवरण 8 उसकी 18 आयत, नीति वचन 10 उसकी 22 आयत, यहोशू 9 उसकी 1 से 20 आयत, मत्ती 6 उसकी 31 से 33 आयत। 10 तक मैंने थर्सडे वाले बोले हैं, मैं 11 से रिपीट करता हूं। नीति वचन 23 उसकी 4 आयत, व्यवस्था विवरण 8 उसकी 18 आयत। नोट करते जाओ, कॉपी और पेन के बिना मत आओ, खासकर डिलीवरेंस वीक्स में। नीति वचन 10 उसकी 22 आयत, यहोशू 9 उसकी 1 से 20 आयत, मत्ती 6 उसकी 31 से 33 आयत। मैं 1 से 10 भी रिपीट कर रहा हूं दोबारा, ताकि जो थर्सडे नहीं थे यहां वो भी इसको दोबारा लिख लें, पढ़ लें और समझ लें। दूसरा राजा 4 उसकी 1 से 7 आयत, नीति वचन 22 उसकी 4 आयत, यूहन्ना 6 उसकी 1 से 14 आयत, नीति वचन 22 उसकी 7 आयत, व्यवस्था विवरण 28 उसकी 1, 2 और 12 आयत, नीति वचन 3 उसकी 9 और 10 आयत, मलाकी 3 उसकी 10 आयत, पहला तीमुथियुस 6 उसकी 10 आयत, लूका 16 उसकी 14 आयत, व्यवस्था विवरण 15 उसकी 5 से 7 आयत। अपने हाथों को उठा लो, खुदावन से बात करो। आज जितना वचन मैं सुनूंगा खुदावन, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में खुदावन से बात करो, वचन के लिए अपनी प्यास को परमेश्वर को जाहिर करो। खुदावन से बात करो, परमेश्वर आप वचन के लिए मैं तेरा प्यासा हूं, उस वचन के लिए खुदावन का थैंक्स करते हुए ऊंची आवाज में प्रार्थना करने के लिए 5 मिनट ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मैं पढ़ना चाहूंगा एक स्टोरी से, यहोशू 9 जो 1 से 20 आयत के बीच में है। इस स्टोरी से मैं वचन शुरू करना चाहूंगा ताकि आपको यह मालूम हो कि आपकी पोजीशन वचन में क्या है। यह सुनकर हित्ती, अमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी जितने राजा यरदन पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, एक मन होकर यहोशू और इजराइलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना यहोशू ने यरीहो और एक से क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे, पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर, अपने पांवों में पुरानी टाकी लगी हुई जूती पहनकर, तन पर पुराने कपड़े पहनकर, भोजन के लिए सूखी और उल्ली लगी हुई रोटी ले ली। तब वो गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर इजरायली पुरुष से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए तुम हमसे वाचा बांधो, कवनेंट करो, हमसे एक वाचा बांधो। इजरायली पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दोस्त हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो। उन्होंने कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने सब सुना है कि उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया है और जो कुछ उसने एमोरियों के दोनों राजाओं से किया जो यरदन के उस पार रहते थे, अर्थात हेशबोन के राजा सीहोन से और बशान के राजा ओग से जो अश्तरोत में था।
इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए भोजन वस्तु लेकर उनसे मिलने को जाओ और कहना हम तुम्हारे दोस्त हैं और अब हम तुमसे वाचा बांधेंगे। जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकलने थे उस दिन हम ये अपने घर से गर्म रोटी लाए थे और ताजी लाए थे, देखो अब ये सूख गई है और इसमें फफूंद भी लग गई है। फिर जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे वो नए थे, परंतु देखो ये फट गए हैं। जूतियां हमारी नई थी, ताजी थी, अब ये पुरानी हो गई हैं। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे वाचा बांधी कि हम तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद ये समाचार मिला कि वो तो पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, हमारे ही मध्य में बसे हैं। तब इजरायली कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों में गिबोन, कपीरा, बशेत और किर्त्या रीम पहुंच गए, और इजरायलियों ने उनको ना मारा क्योंकि मंडली के प्रधानों के विरुद्ध जो लोग थे वो कुड़कुड़ाने लगे थे। तब सब प्रधानों ने मंडली से कहा, हमने उनसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है और वाचा बांधी है, हम उनको अब छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण, कवनेंट वाचा के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। बाइबल कहती है, अब मैं इसको आपको आसान भाषा में समझाता हूं। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को बोला कि मैं तुमको सब हित्ती, यबूसी, सब कनान के देश दूंगा, तो बाइबल कहती है जब मूसा चला गया और उसकी जगह यहोशू खड़ा हुआ, तो परमेश्वर ने यहोशू को बोला ये देश तेरे सामने, इनको लड़ता जा और जीतता जा, मैं तेरे साथ हूं। तो बाइबल कहती वो लड़ते जाते थे और जीतते जाते थे। जब आपने तीसरी आयत में पढ़ा कि जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि उन्होंने यरीहो और ए के साथ क्या क्या किया है। यरीहो कौन सा नगर था? जिसके आसपास एक बहुत बड़ी दीवार थी। वो दीवार छोटी मोटी दीवार नहीं थी, 20-25 फुट के करीब वो दीवार इतनी मोटी थी कि उस दीवार के ऊपर घर बने हुए थे, इतनी मोटी वो दीवार थी। उस शहर का किला इतना मजबूत था कि कोई भी दुश्मन उस दीवार को तोड़ नहीं पाता था और लड़ नहीं पाता था, वो अजय रहते थे। लेकिन बाइबल में आपने पढ़ा हुआ है कि किस तरह परमेश्वर ने कहा था इस्राएलियों को कि रोज एक चक्कर लगाना, 7 दिन चक्कर लगा के 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, हालेलुया का नारा मारना, दीवार गिर जाएगी। और सबसे बड़ी बात, दीवार वो बाहर जब गेड़ा लगा रहे थे तो दीवार अंदर की ओर नहीं गिरी कि लोग बोले जी आपने कोई केमिकल मारा होगा या कुछ अलग सा, कुछ इनके पास, इजरायलियों के पास कोई नई टेक्नोलॉजी है। दीवार बाहर की ओर गिरी। तो जब लोगों ने सुना कि ये यरीहो की दीवार गिरा दी, और ए का राजा, ए बहुत बड़ा एक नगर था, बहुत बड़ा देश था, उसका राजा छोटा मोटा राजा नहीं था। जिस तरह आज अमेरिका है, फ्रांस है, चाइना है, इंडिया है, बड़े बड़े जो न्यूक्लियर पावर्स रखते हैं, वो ऐसा देश था कि जो अपने जमाने का बड़ा देश था। लेकिन इजरायलियों ने उनको भी हराया। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि उसने यरीहो को भी मार दिया और उसने ए को भी मार दिया, उन्होंने छल किया। पुराने कपड़े, उल्ली लगी हुई रोटी, पुराने कुप्पे लेके, मदिरा के, पुरानी जूतियां, पुराने फटे कपड़े लेके उसके सामने पहुंच गए। कहते हम बड़े दूर से आए हैं, तेरे यहोवा की कीर्ति बड़ी सुनी है, तो हमसे वाचा बांध लो, हमसे कवनेंट कर लो, वाचा बांध लो कि तुम हमें मारोगे नहीं। उन्होंने जब देखा, सारा प्रूफ देखे कि रोटी उल्ली लगी है, मदिरा के कुप्पे पुराने हैं, जूतियां फट गई, कपड़े फट गए हैं, उन्होंने वाचा बांध ली। जब वाचा बांध ली तो 3 दिन बाद मालूम हुआ कि वो तो पड़ोसी हैं, ये तो वही देश है जो परमेश्वर ने कहा कि गिबोनियों को भगा दो और अपने हक में देश कर लो। अब उनसे वाचा बांध ली तो सब सारे प्रधानों ने कहा इजरायलियों के कि हम तो वाचा बांध चुके हैं, अगर एक बार वाचा बांध ली परमेश्वर के नाम में और हमने अगर वाचा तोड़ी तो चाहे परमेश्वर ने कहा है कि कनान को अपने कब्जे में ले लो, तो भी हम पर क्रोध पड़ेगा। ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि वाचा का एक बड़ा महत्व है बाइबल में। वाचा का आज का इंग्लिश मतलब है एग्रीमेंट करना। आप कोई किराए पे जगह लेते हो, एग्रीमेंट होता है। आप कोई किराए पे मकान देते हो, एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है? कि 11 महीने से पहले हम खाली नहीं करवाएंगे, 11 महीने आप टाइम पर मुझे किराया दोगे। उस एग्रीमेंट को तोड़ने वाला लॉ के अगेंस्ट जाएगा। लोग जॉब देते वक्त एग्रीमेंट करवाते हैं, साल का, 2 साल का। अगर बिना छोड़े, बिना बताए जॉब छोड़ी या किसी भी कारण से, तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा। जब एग्रीमेंट हो जाता है तो कोई भी उस एग्रीमेंट को तोड़ता नहीं तो कानून उसके खिलाफ हो जाता है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अब चाहे परमेश्वर ने कहा था कनानी
तुम्हारे देश होंगे, लेकिन तब भी ये उस एक देश पर कब्जा नहीं कर सके, उन्हें मार नहीं सके, भगा नहीं सके, क्योंकि उन्होंने उनके साथ वाचा को बांध लिया था। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अब ये बात को आपको बड़े ध्यान से समझना है। बाइबल में कुछ ऐसी वाचाएं हैं, कुछ ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं आपके परमेश्वर के संग। अब्राहम के संग हुए थे और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी थी। वो वाचा थी तुम्हारे वंश तक चलेगी। अब तुम बोलोगे मैं तो अब्राहम के वंश से नहीं हूं। टेक्निकली जो कोई जीसस क्राइस्ट पर बिलीव करता है और यीशु मसीह को मानता है और उसने बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर परमेश्वर को फॉलो किया है, पवित्रताई में चल रहा है, तो टेक्निकली वो अब्राहम की संतान है। अगर वो अब्राहम की संतान है तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर की वाचा का वो अधिकारी है, यानी आपका और परमेश्वर का एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक एग्रीमेंट है जिसे परमेश्वर कभी भी तोड़ नहीं सकता। वो आपके बीच में हुआ है और परमेश्वर के बीच में हुआ है, और वो लीगल है, वो एग्रीमेंट हुआ है, वो डॉक्यूमेंट है जिसपे परमेश्वर ने भी साइन किए हैं और आपने भी साइन किए हैं। मेरी बात समझ आई कि नहीं? अब वो डॉक्यूमेंट है क्या? अगर आपको ये मालूम नहीं है कि आपके स्टाफ के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है, तो आपका स्टाफ आपको तंग कर सकता है। लेकिन जब उनको मालूम होता है मैं एग्रीमेंट के नीचे हूं, तो कोई आपको धमकी देने नहीं आता। आपका मकान मालिक आपको बोलने नहीं आता कल खाली कर दो, चलो खाली कर दो, पानी ज्यादा छोड़ दिया खाली कर दो। वो खाली नहीं करवा सकता अगर एग्रीमेंट हुआ है तो। अब मैं ये चाहता हूं आप इस बात को बड़े ध्यान से समझें कि वो एग्रीमेंट क्या था जो परमेश्वर ने आपके साथ किया है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 15 उसकी 5 से 7 आयत। परमेश्वर ने कहा इतना जरूरी है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात मन लगाकर सुने और सारी आज्ञाओं को जो मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी करे, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेंगी। नीति वचन 10 उसकी 22 आयत। पहले इसको पढ़ने से पहले ये बात समझ लो। एक वाचा हुई अब्राहम के साथ। परमेश्वर ने कहा अब्राहम, जो तुझे कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। मैं तेरे वंश को समुद्र की बालू किनकों के समान कर दूंगा, रेत के समान कर दूंगा। तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। आज आप प्रकाशित वाक्य के अनुसार क्या हैं? राजा हैं और याजक हैं। अब सुनो ध्यान से, मैं आ रहा हूं पॉइंट के ऊपर, ध्यान से समझना। जब परमेश्वर ने एक वाचा बांध ली कि मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूं, व्यवस्था विवरण 8 उसकी 18 आयत। तू अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। कहीं धन लिखा है, कहीं संपत्ति लिखा है। नीति वचन 10:22। धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन, सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो कलीसिया में है वो ये है कि धन शैतानी है, पैसा शैतानी है। लेकिन बाइबल कहती है, पहला तीमुथियुस के वचन को पढ़ेंगे, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसा शैतानी नहीं है, पैसे का लोभ। क्योंकि अगर पैसे का लोभ होगा तुम चोरी भी कर लोगे, डाका भी मार लोगे, कब्जे भी कर लोगे, अगर पैसे का लोभ है तो। लेकिन अगर तुम परमेश्वर को याद रखोगे, उसने कहा अगर तू परमेश्वर यहोवा को याद रखे, वो तुझे ताकत देगा वेल्थ लेने की, संपत्ति लेने की, धन प्राप्त करने की, धन कमाने की। अब बड़े ध्यान से समझना। एक बार एक व्यक्ति क्रिश्चियन था। वो क्रिश्चियन था, चर्च जाता था, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने टाइथ में, मैं अपने दशवांश में परमेश्वर के साथ वफादार नहीं था। कभी दे देना, कभी खर्चे आ गए नहीं दिया,
कभी निकाल दिया, कभी उसी टाइथ की कभी किसी और को दे दिया, किसी हेल्प कर दी। ये टाइथ नहीं, टाइथ मतलब परमेश्वर के भवन में। जब उसने कहा कि ऐसा मैं करता रहा तो मेरे बच्चे हो गए, मेरी शादी हो गई, कहता सब ठीक चल रहा था, कमा रहा था, खर्चा हो रहा था, लेकिन कहता एक घटना मेरे जीवन में हुई और मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ डाइवोर्स केस दायर कर दिया। कहता उधर से मेरा फाइनेंस ढीला, उधर से डाइवोर्स केस, उधर से बच्चे, उधर से मेरी जॉब पे खतरा पैदा हो गया और सब कुछ मेरा डाउन चला गया, सब कुछ व्यर्थ हो गया। जब मेरे पास जॉब भी नहीं थी, डाइवोर्स केस दायर हो गया, खाने के वांदे पड़ गए, तो मेरे उसके दोस्त भी क्रिश्चियन थे। तो कहता मैं अपने दोस्तों के साथ जब शेयर करता था कि यार मैं टाइथ नहीं दे पा रहा हूं, तो कहता मेरे दोस्त भी यही बोलते थे कि डोंट वरी, परमेश्वर को पैसों से मतलब नहीं है। फिर क्या हुआ, तेरे दिन अगर खराब चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, परमेश्वर तो दिल को देखता है, तू चिंता मत कर। पर कहता जब मैं टाइथ नहीं दे पा रहा था तो कहता वो सिचुएशन बदली नहीं और मेरे जीवन में और खराब और कड़क हो गई। जब एलिया उस विधवा के पास गया, जब अकाल पड़ चुका था, उसके पास एक रोटी के लिए एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी में एक थोड़ा सा तेल था। एलिया ने कहा ये रोटी तू बना। उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा थोड़ी सी रोटी है, बस रोटी बनाने के लिए आटा और तेल है। एलिया ने कहा सबसे पहले ऐसा कर, यहोवा के कहने के अनुसार ये तेल और ये जो मैदा है इससे रोटी बनाकर मुझे खिला। तब परमेश्वर कहता तेरा आटा और तेरा तेल कभी खत्म नहीं होगा। जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, तो मैंने आपको बताया था कि वो किस चीज के ऊपर आशीष दे। परमेश्वर मुझे बरकत दे, खाली हाथ के ऊपर क्या बरकत दे? क्या खालीपन बढ़ा दे आपका? जब हम कहते हैं प्रभु मुझे आशीष दे, परमेश्वर कहता है मैं किस चीज पर आशीष दूं? तो एलिया को ये जो लॉ था ये मालूम था कि परमेश्वर किस चीज को बढ़ाएगा, किस चीज के ऊपर आशीष देगा। तो उसने कहा था एक नबी जिसको कौवे खिला सकते हैं, एक नबी जो खुदा से बात करके बादल बांध सकता है, 3.5 साल बारिश बंद कर सकता है, वो अपनी रोटी का इंतजाम भी कर सकता है। गहरी स्टडी एलिया के ऊपर बताती है कि जब एलिया अकाल के दिनों में था और राजा की रसोई में सिर्फ खाना था, ढाबे बंद हो चुके थे और कौवे वहां से रोटी और मांस उसको लाके देते थे, और जब तक वो बस नहीं कहता था वो तब तक सप्लाई आती थी। और जब अकाल में लोग पतले हो रहे थे, एलिया मोटा हो रहा था। अब ध्यान से समझो, अब एलिया वही एलिया कह रहा है विधवा से, क्या बोल रहा है? ये रोटी मुझे खिला। अब देखने को वो लालची लग रहा होगा, बड़ा ही जिसे बोलते हैं कि नॉनसेंस फील आ रही होगी कि यार बड़ा इनसेंसिटिव बंदा है। वो कह रही मेरे पास रोटी एक रह गई है, हम इसे खाएंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद मर जाएंगे, और ये कह रहा है मुझे खिला। और बाइबल कहती कांपते हाथों से उसने रोटी बनाई और एलिया को खिलाई। जैसे एलिया ने रोटी खाई, उसने कहा अब से तेरा आटा और तेरा तेल कभी खत्म नहीं होगा। आप जानते उन्होंने नहीं खाया, उनके रिश्तेदारों ने भी खाया, उसमें से खत्म नहीं हुआ। क्यों? ये लॉ है, ये कानून है। परमेश्वर इमोशनल नहीं है। जब उसे वचन मालूम हुआ, उसने कहा मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी घटी में भी टाइथ दूंगा। टाइथ देना शुरू किया। परमेश्वर ने जॉब को रिस्टोर करना शुरू कर दिया, बरकतों को देना शुरू कर दिया, जॉब की इंक्रीमेंट होनी शुरू हो गई। 16 ही महीनों के दौरान सारी सिचुएशन चेंज हो गई। वो बंदा आज सुपर ब्लेस्ड है। कितने कमा रहा है कि बता नहीं सकता। आपको मालूम है क्यों नहीं बता सकता? है फॉरेन का है। थर्सडे ले हैंड हुआ, एक टेस्टिमनी आई एक सिस्टर की, उसकी फोटो दिखाना जरा सिस्टर की। इसने कहा सिस्टर ने कि मैं आपके ब्रांच के साथ जुड़ी हुई हूं और मेरे हस्बैंड की जो तनख्वाह थी वो बहुत दूर काम करते थे और सिर्फ 21,000 तनख्वाह थी। जब आपने बीजों के बारे में बताया और मैंने प्रभु के साथ वफादारी के साथ बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने घर के नजदीक हमें एक जॉब दी और तनख्वाह को 38,000 रुपए कर दिया। ये इसकी टेस्टिमनी। आप देखना, इंटरनेट बहुत टेस्टिमनी है, आज इंटरनेट पे चढ़ा दूंगे, आप इसको पढ़ना ध्यान से, आप इसको सोचना। थर्सडे ले हैंड के बाद एक भाई की गवाही आई। उसने कहा जब आप थर्सडे ले हैंड करते प्रेयर कर रहे थे, ये भी मौजूद था। उसने कहा मैं अपने घर पर, इसने कहा ये इंडिया का ही है, ये अपने चर्च की टेस्टिमनीज है। इसने कहा कि मैं 8 लाख रुपए लोन लेने वाला था अपने घर को बनाने के लिए। जब आपने थर्सडे ले हैंड किया और मैंने फैसला किया कि मैं लोन नहीं लूंगा,
परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया जिसने 8 लाख रुपए दिया और वो सारे हेल्पर्स परमेश्वर ने अरेंज किए, बिना लोन के इसका घर बनना शुरू हो चुका है। सुनो ध्यान से, परमेश्वर ने क्या कहा आज, और जो थर्सडे ले हैंड हुआ है, परमेश्वर ने, मैं आपको थर्सडे बताना भूल गया, मैंने रोज की रोटी में बताया। परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि जो लोग ले हैंड में हैं, जो लोग प्रेयर में हैं और अटेंड कर रहे हैं, ब्रांच में हैं, यहां हैं, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने कहा था कि मैं सुपरनेचुरली डिवाइन वे से, ईश्वरीय रास्ते से तुम्हारे जो कर्जे हैं उन्हें कैंसिल कर दूंगा। आपको मैसेज है, कर्जा कैंसिल हो चुका है। किसी का 25% कैंसिल हो चुका है, किसी का 80% कैंसिल, किसी का 50%, किसी का 40%, किसी का 95%, किसी का 100%। आप देखोगे, आप उस नंबर में मुझे टेस्टिमनी भेजोगे कि जिसको कर्जा था मेरे ऊपर वो कैंसिल हो चुका है, वो आधा हो चुका है, वो 80% रह गया, वो 20% रह गया। आप देखना परमेश्वर आपकी लाइफ में कैसे काम करता है। आमीन। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक वाचा है जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है। वो वाचा क्या है? मलाकी 3 उसकी 10 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने कहा सारे दशमांश भंडार में लेके आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा कहता है मुझे परखो। एक मात्र वचन है बाइबल का जहां परमेश्वर कहता है मुझे परख, मुझे टेस्ट करके देखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, और आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए आशीषों की बारिश करता हूं कि नहीं करता। झरोखे का मतलब है, अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो विंडोज। विंडोज का मतलब है इब्रानी भाषा में स्लूस गेट, डैम गेट। डैम के पीछे पानी होता है। जैसे पंजाब में जब बाढ़ आई थी तो बार बार मैसेज आते थे कि बांध का पानी छोड़ने लगे हैं, बांध का पानी अभी छोड़ देंगे, बाढ़ आ जाएगी। तो बांध के पीछे तो पानी है, लेकिन जब विंडोज नहीं खुलेंगी, स्लूस गेट नहीं खुलेगा, तो पानी आगे नहीं जाएगा। परमेश्वर ने कहा मेरे पास तो बहुत पैसा है, लेकिन जब तुम टाइथ नहीं दोगे मैं वो ब्रेक लगा के रखूंगा, स्लूस गेट बंद रखूंगा। जैसे ही तुम टाइथ दोगे मैं वो स्लूस गेट खोल दूंगा, डैम गेट खोल दूंगा, और तुम्हें बरकतों के तरह वो पैसा जो है तुम्हारी लाइफ में जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझो, इसमें भी एक चीज समझने वाली है। जो लोग सिर्फ ये सोच के बो रहे हैं कि मुझे बरकत मिलेगी, मैं बीज बोता हूं, मेरा घर बन जाए मैं बीज बोता हूं, ये भी गलत रीति से बीज बोना है। क्योंकि जीसस ने क्या कहा? जीसस ने कहा, मत्ती के वचन को पढ़ेंगे 6 उसकी 31 से 33 आयत, तुम चिंता ना करना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर ने कहा जब तुम टाइथ दो, सदूकी और फरीसी सौंफ और जीरे का टाइथ लेके आए, जिनको लगता है कि टाइथ नए नियम के अनुसार नहीं है। तो जब जीसस ने देखा विधवा को बोते हुए, सौंफ का दशमांश लाते हुए, तो जीसस ने कहा अच्छा करते हो कि टाइथ देते हो, न्याय, दया और विश्वास को भी पकड़े रहो। जीसस ने भी टाइथ की वैल्यू को बाइबल में समझाया कि जब तुम टाइथ दोगे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे कच्चे फलों को झड़ने नहीं दूंगा। इसका मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट्स मैच्योर होंगे, जो नई दुकान खोली है वो चलेगी, नई जॉब है तुम बरकत पाओगे,